क्या कोई रिलेशन है बिटवीन एनी दोष जो हमारी कुंडली में दोष है, क्या ये हमारे स्किन से कोई रिलेशन है इसका? बड़ा और सबसे जल्दी चेंज स्किन और हेयर्स में ही दिखता है। ग्रह उसको आधा खा जाता है तब वो शो करता है। जब गज केसरी योग बनता है तो वो तो अपने आप में ही भाग्यवान सौभाग्यशाली हो जाता है। और हम इंडियंस को अपना ट्रेडिशन ही नहीं पता। मैं रोज हार्मोनल एक्ने देखती हूँ। क्या ये चंद्र चक्र सच में हमारे एक्ने या पिगमेंटेशन को प्रभावित करता है? जैसे सोराइसिस है या एक्जिमा है, हम लोग कई बार रखूं पहनते, क्या ये तबाही मचाते हैं हमारे स्किन एंड हेयर पे? और क्या इनका कोई उपाय संभव है? बैलेंस होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना, लोगों के बाल झड़ते हैं। तो आपके एस्ट्रोलॉजी और नेचुरोपैथी को कंबाइन करके आप क्या कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं? क्योंकि वायु 80 प्रकार के दोष जो बना रही है वो सबसे पहले बाल ही को झाड़ रही है। नमस्ते और हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हाय, आई एम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। आई एम द फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ स्किन इंटरनेशनल क्लिनिक। भारत में हमने अपने शरीर को ब्रह्मांड से कभी अलग समझा ही नहीं है। हमारी नानी और दादी भी चांद को देख के उपटन लगाती थी। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी ग्रहों को धातुओं से यानी स्किन एंड हेयर से जोड़ा गया है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ी हूँ। मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं जिनको हमने हर तरह का स्किन ट्रीटमेंट दिया, लोशन दिया, क्रीम दिया, दवाई दी, पर उनको कोई असर ही नहीं होता। तब मैंने सोचा, क्या सितारे, आत्मा और त्वचा एक ही भाषा बोलते हैं? आज मैं एक ऐसे अद्भुत विशेषज्ञ के साथ बैठी हूँ, डॉक्टर भावना वर्मा, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी, नेचुरोपैथी को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। आइए मिलकर खोजें आपकी राशि, आपकी आस्था और आपके ग्रह क्या आपके त्वचा और आपके बालों के बारे में ऐसे राज बता सकते हैं जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी नहीं बता सकते। हेलो डॉक्टर भावना। हेलो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्या सच में कोई साइंटिफिक या ट्रेडिशनल आधार है जो हमारी राशि को हमारे स्किन से जोड़ता है? 101%। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्वों से। और 5 तत्वों के संग एक छठा तत्व भी है जो है ईश्वर तत्व, जिसको आप कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कह सकते हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इसी से ही हमारी बॉडी, मन, आत्मा जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी का अगर हिस्सा हैं, तो इन एलिमेंट्स का एक और कनेक्शन है विद प्लैनेट्स। तो हमारी बॉडी उन 9 के 9 ग्रहों के चलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चेंज करती रहती है, चाहे फिर वो स्किन में या बालों में। सबसे बड़ा और सबसे जल्दी चेंज स्किन और हेयर्स में ही दिखता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल हमारी बॉडी के शो ऑफ या एक्सपोज वाली चीज़ें हैं तो नज़र आ जाती है। इंटरनली तो वो 3rd स्टेज पे जाके जब ग्रह उसको आधा खा जाता है तब वो शो करता है, लेकिन स्किन तो तुरंत बताती है। और स्किन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इनका कौन सा प्लैनेट वीक है। अपने आप में अगर विज्ञान की ही बात कर रहे हैं तो विज्ञान का अर्थ क्या है? एक शुद्ध ज्ञान, कोई केमिकल रेशो नहीं है, प्योर नॉलेज। अब ये जो प्योर नॉलेज है ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही बना दी थी। आयुर्वेदा जो है अपने आप में एक ग्रंथ है, एक इतना बड़ा शास्त्र है कि उसके अंदर जितनी भी हर्ब्स हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी प्लैनेट से ही जुड़ी हुई है। डॉक्टर भावना, मेरे पास एक मरीज है, उनकी स्किन बहुत खराब है, मुहासे हैं और हर तरह का ट्रीटमेंट करा चुके हैं। तो जब भी उनकी स्किन खराब होती है, सबसे पहले उनके हस्बैंड ना यही बोलते हैं, शायद मजाक में ही बोलते हैं, तुम्हारा मंगल दोष ही खराब होगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या कोई रिलेशन है बिटवीन एनी दोष जो हमारी कुंडली में दोष है, क्या ये हमारे स्किन से कोई रिलेशन है इसका? जी बिल्कुल। जो भी हमारी कुंडली में दोष हैं या हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो वीक हैं, जैसे अभी इसी की टॉपिक को ही उठा लेते हैं जो मजाक उन्होंने किया अपनी वाइफ से। वो मजाक नहीं, वो सही बात कर रहे थे। क्योंकि बॉडी के अंदर मंगल यानी ब्लड में अगर टॉक्सिन्स आएंगे, ब्लड में अगर गंदगी आएगी, यानी मंगल वीक होगा तभी आएगी ना। अगर ब्लड टॉक्सिक है तो स्किन तो नहीं बच सकती। वो स्किन पे शो करेगा ही करेगा। तो क्या वो गर्मी करता है? वो गर्मी करता है, वो रेडिशनेस देता है, वो मुहासा भी बना देता है, वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन भी बना देता है, इन्फेक्शन भी क्रिएट कर देता है।
तो हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं एक्ने के, वो कहते हैं कि हमारे माथे पे निकला है, हमारे फेस पे, यहाँ पे, कहीं पे होता है। हमारी एक्ने मैपिंग करते हैं हम लोग कि माथे पे है तो बालों से रिलेटेड है, चीक्स पे है तो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, आपके अगर जॉ लाइन पे है, यहाँ पे है तो आपके हार्मोनल से रिलेटेड है। क्या ये भी किसी दोष की वजह से होता है? बिल्कुल डॉक्टर रश्मि, नॉर्मली क्या है कि जैसे मैंने अभी मंगल प्लैनेट के लिए आपको बताया, अभी हम थोड़ा सा अलग चलते हैं मरकरी प्लैनेट। मरकरी हमारी बॉडी में सारी नसों का लॉर्ड है और बॉडी नसों का जाल है। नसें मरकरी, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है मंगल। तो जब बुध भी वीक होता है, जब मरकरी भी वीक होता है, तब हमारा कहीं ना कहीं वेरिकोस वेन्स होती हैं और ब्लॉकेज या क्लॉटिंग कहीं भी अगर होगी तो वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा ही करेगा। इट विल शो अप ऑन द स्किन। और नेक्स्ट अगर हम बालों की भी बात इसमें कर लें तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड, वो तो एक ऐसा हिस्सा है बॉडी का जहाँ पूरे सिस्टम, जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सिस्टम है बॉडी के, सब जुड़े हुए हैं, सबकी नर्व्स आ जाती हैं और सीधा उसका दूसरा जो पार्ट है ब्रेन, उससे वो कनेक्टेड है। तो ब्रेन में जो केमिकल रेशोस को वो या केमिकल क्या कहते हैं, रासायनिक तत्व को कहीं पर अगर वो डैमेज कर रहा है या इम्बैलेंस कर रहा है तो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका इफेक्ट है। अगर आपके ब्लड नहीं चल रहा, आपके एयर चल रही है, तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अब एयर का कनेक्शन सैटर्न से है, तो 1 बाय 1 करके वो 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां होता ही होता है, कहीं नहीं तो कहीं। और इस वक्त आप देख रहे हो कि अभी आपने शुरू में एक बात बोली कि हमारे जो पूर्वज थे वो चांद की रोशनी में उपटन लगाते थे। सबसे पहले जो रीजन है कि चांद की रोशनी ही इतनी होती थी, तब इतना पॉल्यूशन नहीं था और लाइट भी नहीं थी, उन्हें जरूरत भी नहीं थी। वो तो सुई में धागा भी चांद की रोशनी में डाल देते थे। तो मेन जब वो चांद की रोशनी में उपटन लगा रहे होते हैं तो गज केसरी योग बन जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि चांद क्या है, चंद्रमा क्या है, मून, और उपटन क्या है, हल्दी, बेसन, यानी गुरु जुपिटर। तो आपने जब मून और जुपिटर को एक साथ जोड़ा तो आपने तो गज केसरी योग बना दिया। और एक लेडी के लिए जब वो गज केसरी योग बनता है तो वो तो अपने आप में ही भाग्यवान, सौभाग्यशाली हो जाती है। और हम इंडियंस को अपना ट्रेडिशन ही नहीं पता। इसका रीजन क्या है? इट्स अ फैक्ट है ना ये। या तो आज जो लोग ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, ठीक है, उनकी भी स्किन खराब है, त्वचा पे एक्ने भरा पड़ा है, अगर ऐसे लोगों की आप कुंडली देखते हैं तो सबसे पहला सवाल आप क्या देखेंगे और क्या पूछेंगे? मैं सबसे पहले उनको यही पूछूंगी, नींद कैसी आती है, डाइट कैसी है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं उनसे यही पूछूंगी कि जब आप सोकर उठते हैं आप फ्रेश फील करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है, इट मीन्स आपका राहु डिस्टर्ब है। अगर आप सुबह उठकर फ्रेश नहीं है तो इट मीन्स आपका सन डिस्टर्ब है। वो किसी ऐसी राशि में बैठा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है, जो ना आपको चैन लेने दे रहा, ना आपको सुख लेने दे रहा। और वो नींद ना पूरी होना, स्ट्रेस होना, सारा दिन थके रहना, ये सब मिलकर आखिरी द्वार जो हमारा स्किन है उसको डैमेज ही करेगा। So, हमारे बॉडी में एक्चुअली इतनी सारी बीमारियां हैं एंड एज अ डॉक्टर जब मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं सिमिलर बात करती हूँ कि अगर आप अंदर से ठीक है तो आपका स्किन ठीक है, जहाँ यहाँ गड़बड़ हुआ वो आपके स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। वेदर इट इज योर टमी विच इज नॉट ओके, आप अपने मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हुए, आपको थायराइड है। सो क्या ये सब चीजें भी एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली थायराइड, क्योंकि आप बात वही कर रहे थे। डॉक्टर रश्मि, थायराइड जो है वो हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड जो हमारा आजकल कॉमन हो गया है, हर सेकंड फीमेल को है, यंग एज में बच्चों को होना शुरू हो गया है। तो जब हमारा केतु डिस्टर्ब होता है तब हमारे को थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतने सारे लोगों को केतु डिस्टर्ब होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्टर्बेंसेस होंगी ना। अगर थायराइड अगर हो रहा है उनको तो कहीं उनका केतु भी किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में जा रहा है जो डिस्टर्ब है, और साथ में वो ग्लैंड को भी डिस्टर्ब कर रहा है, यानी शुक्र के कनेक्शन में जा रहा है, अभी बुध के कनेक्शन में जा रहा है। अभी केतु ने कोई अपना ट्रांजिट बदला है आफ्टर 18 years, इज इट गोइंग टू अफेक्ट पीपल? कर ही रहा है, क्योंकि इस वक्त वो लियो साइन में चल रहा है, सिंह राशि में। और सिंह राशि अपने आप में, सूर्य जो है वो एक फायर साइन है,
और केतु जो है, केतु का सिर्फ एक ही काम है, किसी भी चीज को, क्योंकि हेड तो है नहीं, हेड इज राहु, केतु इज बाकी बॉडी। तो केतु क्या करता है, हर चीज को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, वो उसमें स्ट्रगल बना देता है। अगर कोई इंसान घरेलू उपचार कर रहा है, घर में ही वो अपनी रेमेडीज कर रहा है, उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, उसको वो रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? वो कहता है कि भाई 4 नहीं, तुमको 40 और उपाय करने हैं। जब तक आप केतु की रेमेडी नहीं करेंगे, आप 400 भी उपाय कर देंगे, यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स ऑन योर स्किन। ओके, या वैदिक ज्योतिष में डॉक्टर भावना, कौन सा ग्रह त्वचा का कारक होता है, और अगर ये ग्रह पीड़ित हो या कमजोर हो हमारी कुंडली में, हाउ विल इट अफेक्ट आवर स्किन, या हमारे स्किन को या हेयर को कैसे अफेक्ट करेगा? डॉक्टर रश्मि, वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बुध भी उसको अफेक्ट करता है, सन भी अफेक्ट करता है स्किन को, मार्स भी करता है, मंगल भी करता है, और मून भी करता है, वीनस भी करता है। क्योंकि हमारी जो हॉरोस्कोप होती है उसमें 12 राशियां रहती हैं, 9 ग्रह रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि भी चलती रहती है। जैसे कोई कहता है यार मेरा शुक्र तो बहुत अच्छा है, तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? डॉक्टर भावना ने तो बोला कि शुक्र वीक होता है तो ये होता है, या बुध वीक होता है तो ये होता है। हम उतना ही देख रहे हैं जितनी हमें समझ है, जितना हमको गूगल बाबा ने सिखा दिया, लेकिन हम उसकी डेप्थ तक नहीं जा रहे। आप ये देख रहे हो आपका बुध अच्छा है, आप ये नहीं देख रहे कि बुध जहाँ अच्छा है कहीं पीछे बुरा कहाँ है। आपको बुध से प्रोस्पेरिटी मिल रही है, लेकिन आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, तो वो आपकी कहीं स्किन को हर्ट कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स, सारी राशियों का जैसे ही क्रॉस कनेक्शन होता है, जैसे ही वो अपने आपस में ही कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो कि खुद ही एनिमीज वो बन जाते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना ऑटो इम्यून, कि बॉडी ही अपनी इम्यूनिटी को खत्म कर रही है, वो ही अपनी पॉजिटिविटीज को खा रही है, हमारे गुड बैक्टीरियाज को वही खत्म कर रही है। ऐसे ही जब हमारे अच्छे ग्रह भी बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, तो जब वो कहीं पर साइड इफेक्ट्स छोड़ रहे होते हैं ना, वो सब स्किन पे ही आता है। वही इट्स अ मिरर, क्योंकि स्किन बाहर दिखती है ना, अंदर जितने हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है 13, और हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, सब किसने ढका हुआ है? स्किन नहीं तो ढका हुआ है, हेयर्स नहीं तो ढका हुआ है। और इसलिए अगर हमको ठीक है इंडाइजेशन हो रहा है, हमको मोशन नहीं ठीक आ रहा, अपने कोल्टी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? घर का एक गोली खा के निकल जाएंगे। लेकिन वही चीज जब हमारी स्किन पे आने लगेगी कि भाई 4 दिन से लूज मोशन नहीं रुका, अभी मेरे को डार्क सर्कल हो रहे हैं, अभी मेरी बॉडी में वीकनेस आ रही है, अरे अब तो मेरे को ये और ज्यादा काली शो होने लगी है, वो डॉक्टर के भागेंगे, फिर वो पंडित के पास भी भागेंगे। पहले तो वो डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर साहब दवा देंगे, जब वो 3 दिन में नहीं उनको समझ में आएगा, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे। ये चीज़ें अब इतनी बढ़ गई हैं और ये आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि हम सब ना नेचर से जुड़े हुए हैं, और नेचर में जब 5 एलिमेंट्स एंड 6 गेस व्हाट, जब ये 6 एलिमेंट्स हमको नहीं सपोर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आप पॉल्यूशन कहो, कुछ भी कहो। जन्म पत्रियां तो हमारे नानी दादी के टाइम पे भी होती थी, उन्होंने तो कभी खोल के नहीं देखी। आज ये इतना प्रचार क्यों हो रहा है? उसका रीजन ही यही है कि हमने अपने नेचर को, अपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, सबको डिस्टर्ब कर दिया है। अगर ये चीजें ठीक चलती रहती ना, तो ग्रह भी ठीक चलते रहते। दशा से, महादशा, अंतरदशा, इन दशाओं से इंसान की दिशा बदल जाती है। आपका अगर प्लैनेट अच्छा है तो आप घर से निकलोगे, कुछ काम करने, आप सोचोगे पहले वो करके आता हूँ। जब आप वो करने जाओगे, आपको बल्क में पैसा मिल जाएगा, आपको बल्क में शौहरत मिल जाएगी, फिर आप दूसरी जगह जाओगे, दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो जैसा प्लैनेट होता है ना, वो वैसे ही इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने लग जाता है। इन एक्चुअली हो ये रहा है ना कि लोग सिर्फ एक पाथ को पकड़ रहे हैं और उस पर चलते चले जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि हमारे प्लैनेट्स कौन सी ऐसी जगह पे बैठकर हमें क्या साइड इफेक्ट दे रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ओवर लिमिट कर रहे हैं। आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, आपको आपके बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। आप वो कर देंगे, आपकी बॉडी के रिजल्ट्स अच्छे दिखने लग जाएंगे। तो ये सब हो रहा है जो गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। आई एग्री। और मैं हमेशा से, जब भी मैंने प्रैक्टिस भी की है एज एन एस्ट्रोलॉजर, नेचुरोपैथ, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती आई हूँ डॉक्टर रश्मि, के अधूरा ज्ञान खतरा है जान। यस, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। और जब हमारे पास लोग सारी दुनिया से घूम के थक कर आते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि शायद अगर वो पहली बार में ही सही जगह चले जाते तो उनको अपने लिए इतने डैमेजेस कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी क्या होगा? अभी उनका एफर्ट ज़्यादा लगेगा,
पैसा ज़्यादा लगेगा, दिमाग ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट्स टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी मैजिशियन तो बैठा नहीं हुआ। एवरीथिंग विल टेक टाइम, मेडिसिन और प्रार्थना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो आजकल का सवाल है। एवरीबडी इज ऑन द लैपटॉप, सब एआई के थ्रू जा रहे हैं। आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजी या मेडिसिन भी हमने अपना डिटेल्स डाल दिया, टाइम डेट प्लेस सब डाल दिया, बर्थ का सब कुछ डिटेल्स डाल दिया एस्ट्रोलॉजी में, और हमें हमारी पूरा कुंडली भी मिल गया, साथ में रेमेडी भी मिल गया। क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स की नौकरी खतरे में है? क्या लोग जाना छोड़ देंगे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, और क्या वो क्लॉड या चैट जीपीटी या किसी एआई प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड करना शुरू कर देंगे? मुझे ऐसा लगता है वो एआई छोड़ देंगे, क्योंकि एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मुझे चाइना का चीज 10 रुपए में मिल रहा है, आर्टिफिशियल है, तो उसको घर पर लेकर आऊंगी, वो 2 दिन काम करेगा, तीसरा दिन खत्म, नो गारंटी, नो वारंटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना ज्ञान है ना, जितना वो भी किसी इंसान ने ही भरा है। और एस्ट्रोलॉजी तो इतना एक डेप्थ सब्जेक्ट है कि आप उसके अंदर जितना, मुझे आज 23 साल हो रहे हैं सेम फील्ड में, मैं आज भी लर्नर हूँ। मैं आज भी अपने आप को टीचर नहीं बोलती। क्यों? मुझे और नीचे 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 जाके खजाने मिलते जा रहे हैं, चीजें मिलती जा रही है जो उस डेप्थ तक एआई जा ही नहीं सकता, नहीं जा अभी या तो मैंने, क्योंकि एआई को भी तो बनाने वाले इंसान ही है। लेकिन इन चीजों को बनाने जिन लोगों ने बनाया वो तो इतना आगे तक जा चुके थे, जो हमारे चालीसों में भी, हनुमान चालीसा में, दुर्गा चालीसा में, शिव चालीसा में, शिव पुराण में, अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, उपनिषद जितने हमारे, सब में मेंशन किया हुआ है। ऋषि मुनि इतने लेवल पे चले गए थे डॉक्टर रश्मि कि उन्होंने आधे अपने ग्रंथ तो वहीं जला दिए थे। उन्हें ये था कि अगर ये इंसान के हाथ में पड़ गए ना तो वो भगवान बन जाएगा, और जो लोग चाह भी रहे हैं कि हम बन जाए। लेकिन वो समझदार थे, उन्होंने इतनी ही नॉलेज छोड़ी कि अगर इंसान सिस्टमैटिकल वे में इसको अगर पढ़ ले और काम कर ले तो उसका भला हो जाएगा। वो हमारे गाइड है, वो गाइड है हमारे, वो हमें एक चीज गाइड करके छोड़ सकते हैं। चलना हमारा काम है, अचीव करना हमारा काम है। तो आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सबसे पहले आप ये सोचिए। मैं तो बिलीव नहीं करती एआई पे। ओके, मतलब आप ये नहीं बिलीव करते कि इट विल टेक अवे द जॉब ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर? नो, नेवर। अगर अभी तक आप ये देखो ना कि आज के टाइम पे, पहले एक मंदिर का पंडित होता था और हम लोग जन्म पत्रियां मिलाते थे शादी के लिए, सीधा जाते थे हमारे घर के लोग और माता पिता उनको दिखाते थे, ओके शादी होती थी बस। अभी क्या हो गया है, लोग जन्म पत्री आई है, चलो फटाफट पहले तो कुंडली को खोलते हैं, देखते हैं इनके कितने गुण मिल रहे हैं। अच्छा, मांगलिक दोष तो नहीं है? अरे वाह 32 गुण, अरे भाई 32 गुण 36 में मिल रहे हैं, लड़की हमारी खुशी 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 जिएगी। सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, मंगल दोष भी नहीं है, कालसर्प दोष भी नहीं है, और भी बहुत सारे दोष होते हैं जो मेंशन किए हुए हैं। अरे कोई दोष नहीं है, उसमें लिखा है अच्छा संयोग है, कर लो। लेकिन जब हमारे पास पत्री आती है ना रश्मि, तो हम लोग ना सिर्फ गुण नहीं देखते, हम उसको थॉरोली अच्छे से चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है कि गुण तब भी दिखते थे, आज भी दिखते हैं, तब भी वही मिलाते थे, आज भी वही मिलान है। लेकिन मेन चीज़ क्या आ गई है कि पत्री में कुछ कुछ कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो जिनके 36 गुण या 32 गुण भी मिल रहे हो ना, उन लोगों के भी लाइफ पार्टनर्स में एक की जल्दी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल चीज़ें होने लग जाती हैं, लॉसेस होने लग जाते हैं फाइनेंशियली। बच्चे, नाड़ी दोष नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उसका शुक्र इतना पीड़ित है कि वो उसको कर ही नहीं पा रही है कंसीव। तो ये चीज़ पत्री नहीं देख पाती, उन्होंने तो केवल जो आपने पूछा उसने उसका जवाब दे दिया। लेकिन जब हम देखते हैं, हम हर ग्रह को देखते हैं, हर राशि को देखते हैं, कम से कम 16 कुंडली देखते हैं मैटर टाइम, तब जाके हम एक सवाल का जवाब देते हैं। आप लोग D1 to D10 चार्ट होता है? नहीं, D1 to D10 नहीं होता, D24 भी होता है, D36 भी होता है। कम से कम मेरे हिसाब से जितना मैं रीड करती हूँ, अभी तक आया नहीं है बुक्स में, लेकिन 64 पत्रियाँ निकल जाती हैं एक पत्री से। आपके मामा, चाचा, ताऊ, ताई, आपके कजन्स, इनफैक्ट आपके पितृ, पास्ट लाइफ, सब कुछ तो है पत्री में। तो भावना, चंद्रमा हमारे हार्मोन्स
एंड हमारे तरल पदार्थों को कंट्रोल करता है। मैं रोज हार्मोनल एक्ने देखती हूँ। क्या ये चंद्र चक्र सच में हमारे एक्ने या पिगमेंटेशन को प्रभावित करता है? यस, ये करता है। उसका रीज़न ये है कि चंद्रमा का जो कनेक्शन है वो हमारे मन से है। मन का मतलब हार्ट चक्र, मूड। और आप भी जानते हैं, डॉक्टर आप भी हैं, डॉक्टर मैं भी हूँ, कि इस हार्ट चक्र के साथ एक और हमारा विशुद्धि चक्र भी है जो हमारे कंठ में रहता है। ठीक है, अब जहाँ पे विशुद्धि चक्र है वहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड्स भी हैं। ठीक है, जहाँ पे आज्ञा चक्र पीछे प्यूटरी भी है। ये सारी चीज़ें ना प्योर साइंस है और साइंटिफिक है। मैंने इसीलिए ही इस सब्जेक्ट को चूज़ किया जब मुझे 100% ये सेटिस्फैक्शन हो गया कि यहाँ कोई यूजलेस और बेकार की बात नहीं है, सब सिस्टमैटिकल वे में एक एक चीज़ लॉजिकल है। तो जब हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है वो हमारे विशुद्धि चक्र को भी इम्बैलेंस कर देता है। विशुद्धि थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र जो रहता है, जब वो इम्बैलेंस होएगा तो वो हमारे आज्ञा चक्र को भी इम्बैलेंस करेगा, वो हमारे सहस्रा को भी करेगा। अभी क्या, अगर आपका मन उदास है तो आपका दिमाग कहीं फोकस ही नहीं कर पाएगा, आप डिस्टर्ब हो गए, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, कंबल लोगे, ओढ़ोगे और सोने की कोशिश करोगे। वही चीज फिर आपको डिप्रेस करती जाएगी। तो स्ट्रेस तो मेन कॉज है। तो हमारे जैसे स्किन की अगर मैं बात करती हूँ तो कई बीमारियां हैं, जैसे सोराइसिस है या एक्जिमा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ऐसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। नाउ इनका एक डायरेक्ट कनेक्शन है विद योर माइंड। हम लोग इसको कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज हुई है, किसी का कोई लॉस हुआ है, कोई बड़ी चीज हुई है, तो आपको एकदम से एक्जिमा या सोराइसिस का फ्लेयर अप दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सी चीज है ना। इसमें क्या कोई ग्रह का हाथ है, कहीं कोई रिलेशन है? 101%। रश्मि, मेरे लिए ना ग्रहों के बिना कुछ रह नहीं गया। मैंने इस चीज़ को बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, उसके अंदर बिल्कुल रिसर्च करते करते घुसते कि ग्रहों के अलावा, ग्रह ही सब कुछ है, ग्रहों के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि कर्म सबसे पहले है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। कलयुग है कर्म योगी, उसका मतलब था कि इंसान को ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके ग्रह भी ठीक होने चाहिए, तभी उसको मेहनत का फल भी मिलेगा। तो आपने जैसे अभी मेरे से ये बात बोली कि सॉरी रिपीट योर क्वेश्चन, सोराइसिस या एक्जिमा। तो जो सोराइसिस या एक्जिमा है डॉक्टर रश्मि, ये तो लास्ट स्टेज ऑफ स्किन डिजीज है। इसके आगे तो और कोई डिजीज है नहीं, ऑटो इम्यून है। ठीक है ना। अब जब लास्ट डिजीज आ गई तो इट मीन्स ये आपकी पूरी बॉडी को टॉक्सिक करके आई है, और अगेन फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके 9 जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने 12 राशियों को एक्टिवेट कर दिया, और वही एक्टिवेशन जो है वो आपकी बॉडी को अब जड़ से खत्म करता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही एनर्जी को खाने लग रहा है। यस, ऑटो इम्यून। तो सिंपल है कि आपकी प्लैनेट्स जो हैं क्रॉस कॉम्बिनेशन में जाके आपको गुड इफेक्ट्स देने उन्होंने बंद कर दिए हैं, अब वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देने चालू कर रहे हैं। तो ये अभी दवाई काम नहीं करेगी। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक्चुअली हमारे माइंड को ही कंट्रोल कर रहे हैं। हमें, जैसे आपने अभी बात की थी कि हमें डिप्रेस कर देते हैं, या वी फील सैड, और वी व्हाटएवर जो भी हमारे मन में चल रहा है, एंड दैट इज द रीजन वो हमारे त्वचा पे सोराइसिस या एक्जिमा के जैसे या एक्ने के जैसे दिखाई देता है। तो आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ रश्मि कि हमारी बॉडी के अंदर अगर 3 से 4 प्लैनेट्स भी खराब चल रहे हैं तो भी वो हमारी पूरी बॉडी को टॉक्सिक कर देते हैं। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आप किसी भी प्लैनेट को ले लीजिए, सपोज अगर आपका एक प्लैनेट खराब है, आप उसका इलाज कर लो ना पहले, क्यों 4 तक जा रहे हो? अगर आपको इचिंग शुरू हुई है तो पहले डॉक्टर को जाके दिखा लो ना, वेट क्यों आप उसका वेट करके उसको सोराइसिस बनाने में जा रहे हो? तो दोनों ही चीजें साइंटिफिक हैं, एस्ट्रोलॉजी भी, मेडिकल साइंस भी, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों पे चलो ना, स्टार्टिंग में ही चल लो ना। व्हाई वेस्ट टाइम एंड क्यों अपने आप को इतना खराब कर रहे हो? कैसे स्टेज पे लाओ जिसको ट्रीट करना इतना मुश्किल हो जाए, और आप फिर अपने अंदर ही एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हो, और फिर आप दवा खाते हो, आप कहते हो हम ठीक नहीं हो रहे। इट्स अ साइकिल। आप पूजा कर रहे हो, आप कह रहे हो डॉक्टर साहब हम आपकी दवा से ठीक नहीं हो रहे, हम पंडित की जाके हमने देख लिया, वहाँ पे भी असर नहीं हो पंडित जी ने हमको उपाय बताया, हमने 2 महीना किया, हमको उसका रिजल्ट नहीं निकला। अरे भाई अब 2 महीने से काम नहीं पड़ेगा, तुमको 6 महीना करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें चलती हैं। हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं? क्योंकि मुझे मेडिसिन में ये लगता है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। क्या ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे दे नॉट कंसिस्टेंट? बिल्कुल लग के नहीं करते। बिल्कुल, अगर आप लग के, सीधी सी बात है, अगर आप लग के कोई भी चीज कर लो
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़मीन के अंदर से आप पानी ना निकाल पाओ। मिल जाएगा। मिल जाएगा। ढूंढने 101%। ढूंढने से भगवान मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है, और भगवान तो हमारे सामने अंदर ही है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बट उस पर वर्कआउट करना ज़रूरी है। आप अंदर से नेगेटिव हो रहे हो, आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और बाहर से आप दिखा रहे हो कि आप बड़े कूल हो, सब ठीक है, मेरी लाइफ बेस्ट चल रही है, और अंदर आप जाके डिप्रेशन में चलते जा रहे हो। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, ये तीनों इतने गहरे मित्र है ना कि आप ये मत सोचिएगा कि डिप्रेशन का बंदा सिर्फ औंधा मुंह करके सोएगा, जरूरी नहीं है। डिप्रेशन का बंदा जो होता है ना, वो पूरे घर के मेंबर्स को टॉक्सिक कर देता है, एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। वो कभी वो एग्रेशन भी पैदा कर देगा। तो इट मीन्स कि आपके चार्ट में कहीं मंगल और शनि की युति आ गई है, जो दोनों चीजों को आपके अफेक्ट कर रही है। आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, चंद्रमा भी आ गया आपके साथ, और अब तो इतनी सारी चीजें एट अ मोमेंट लोगों को पता भी है कि ग्रह जो हैं इस वक्त बहुत आजू बाजू से गुजर रहे हैं, जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं, जो जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं। तो सही चीज ये है मेरे हिसाब से कि जब आपको किसी भी चीज के लिए मैसेज आता है, अगर आपको अंदर ये फील आ रही है कि यार ये चीज 2-4 दिन ले रही है और हमको डॉक्टर को जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो जो विजडम आ रही है वो परमात्मा भेज रहा है। हर इंसान के संग एक स्पिरिचुअल गाइड चलता है। आप भी हीलर हैं, बेस्ट हीलर हैं, मैं भी हीलर हूँ। हम लोगों को, इतने लोगों को हम लोग, आप और मैं, हम लोग हीलिंग दे चुके हैं और उनसे हम ठीक कर चुके हैं। लेकिन वो लोग हमसे तो लेकर ठीक है, खुद से लेके वो क्यों नहीं ठीक है? हाँ, क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वो इतने फोकस्ड है, ठीक है ना, और वो डिपेंडेंट हो रहे हैं हमारे ऊपर। क्यों हो रहे हैं? हम तो इंडिपेंडेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मजा आ रहा है, दे आर एंजॉइंग कि मैं ठीक हो रहा हूँ ना, बस मुझे इतना ही चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो इस चीज को सीख ले, रेगुलर कर लें, मेडिटेशन कर लें मॉर्निंग में, तो आप सिर्फ एक चीज को नहीं, आप अपने शरीर के अंदर 72,864 नाड़ियों को स्ट्रेंथ दे रहे हो। 7 चक्रास नहीं, आप अपने बॉडी के अंदर 214 चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। तो ये चीज मेन है। भावना, कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं किसी को रेकी देती हूँ एज अ हीलर, इफ आई एम हीलिंग समबडी विद रेकी, तो मैंने, जब तक मैं उनको रेकी देती हूँ, आई एम ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, जब तक मैं उनको रेकी दे रही हूँ या भेज रही हूँ, तब तक वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको कई बार देखा, बोला कि भाई आप सीख लीजिए, आप भी रेकी सीख लीजिए, इट इज वेरी इजी, एनीबॉडी कैन लर्न, इट इज जस्ट नेचुरल यूनिवर्स। वो लाइट ही जो है, जो आपके थ्रू जा रही है, इट विल हील योर बॉडी। तो बट वो ना सीखते हैं, और जब वो सीखते हैं और करते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं आता जो शायद मैंने उनको दिया है। तो इसकी क्या वजह? आर दे यूज्ड टू माय ट्रीटमेंट? इसकी 2-3 वजहें हैं। पहली तो ये कि आप ग्रैंड मास्टर हैं, वो अभी मास्टर भी नहीं है, दे आर स्टूडेंट्स। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के लिए वो अपने आप को टाइम देना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। उनको मॉर्निंग में या इवनिंग में, व्हाटएवर द टाइम जो भी आप उनको दे रहे हैं, उनको उतने टाइम में मज़ा वाला चीज़ मिल रही है जो उनको रिकवर कर रही है, उनको खुश कर रही है, उनको उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, तो बिना मेहनत के विदाउट एनी कॉस्ट, एफर्ट वाइज भी, मनी वाइज भी, वो उसमें खुश है कि आप ही करते रहो। और वो इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप जब करते हो ना, तो आप एकदम फोकस्ड होते हो, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। वो बेचारे जब करने बैठते हैं तो उनका दिमाग भागता है, लेकिन उनको वो फोकस करना सीखना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझ आना चाहिए कि ये वो, जैसे एक मल्टीविटामिन है, हम उसको भी ब्रेक देते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम मल्टीविटामिन आ रहे हैं ना, वही हमारी एनर्जी को मेंटेन कर रहा है ना। तो हीलिंग भी ऐसी ही, मेडिटेशन भी ऐसी ही रेमेडीज हैं जो आप प्लीज डेली कीजिए, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। आज से ये बात है 2005 की, ज्यादा शायद दूर भी नहीं गए, लेकिन 20 साल बाद मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी क्लासेस ले रही थी नेचुरोपैथी की, जो डॉक्टर्स नेचुरोपैथी कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे अपना लेक्चर ले रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब अब तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, 2005 में पॉल्यूशन, कि हम जब अपने घर में जाते हैं और अपना सफ़ेद हैंकी नाक में घुमाते हैं तो कालक आता है, कार्बन आता है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मैंने तब से अब तक मैं लोगों को जल नेति के लोटे गिफ्ट कर रही हूँ, उनको अमेज़ॉन से खरीदवा रही हूँ। तब वो टाइम था कि दिन में एक बार नेति बहुत थी,
इनफैक्ट ट्वाइस इन अ वीक भी बहुत थी, बट आज ट्वाइस इन अ डे चाहिए। तो समय कहाँ से कहाँ आ गया। तो हम तो तब से ही स्टार्ट हो गए थे। और ये तो चलो एक ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी का। अब इसका कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी में क्या है? आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन आ रहे हैं। स्मोक क्या होता है? स्मोक मतलब धुआं, राहु, ठीक है। ब्लैक कलर इज सैटर्न, शैडो ग्रह, ठीक है। अब वो आपके अंदर जाता जा रहा है, वो आपके ऑक्सीजन लेवल को ब्रेन से कम कर रहा है, क्योंकि स्मोक जा रहा है ना अंदर, वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस तो पैदा कर ही रहा है ना, साइनस बना रहा है। उसके साथ साथ ये जो नाक है, ये हमारा जो एक अंग है, इसका कनेक्शन बृहस्पति से होता है। बृहस्पति और राहु का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो बना देता है गुरु चंडाल योग। जबकि बृहस्पति भगवान है, लेकिन भगवान ने ये तो नहीं कहा था, भगवान ही थे जो राक्षसों को वरदान दे रहे थे। भाई उनकी तो पूजा होनी चाहिए, चाहे संत करे या डाकू करे, वो खुश होते हैं, वो वरदान दे देते हैं। तो जब गुरु चंडाल योग बनता है तो इंसान की बुद्धि में उल्टी होनी शुरू हो जाती है। वो उसने एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार राहु उसको भ्रमित करेगा, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, या तो इसको 2 दिन में एक बार करना, वो 2 से 3 दिन में एक बार करेगा, उसके बाद वो हफ्ते में एक बार करेगा, वो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो भ्रमित हो गया है, ठीक है ना, गुरु चंडाल योग। लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं जो बृहस्पति है वो भी उसको नॉक कर रहा है कि भाई अपने लिए करना है, कर लो, विजडम आ रही है। लेकिन राहु आने ही नहीं दे रहा, उसने यहाँ राज कर लिया है। तो ऐसे लोग जो हैं वो और ज्यादा फियर, प्रेशर, इनसिक्योरिटी और बीमारी में चले जाते हैं। बृहस्पति आपकी बॉडी में बहुत जगहों का है, कान का, नाक का। अगर आपके ये इम्बैलेंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नेचर, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली में उस पर इफेक्ट आ रहा है। वो कहीं ऐसी पोजीशन या ऐसे घर में आ गया है, या किसी ऐसे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में आ गया है, किसी राशि के कॉम्बिनेशन में आ गया है कि अब वो आपको अपनी गुड इफेक्ट्स नहीं देगा। और राहु जो है फिर वो किंग बन जाएगा। तो आज की डेट में डॉक्टर रश्मि, अगर आज किसी को ये कहा जाए कि भाई तुमको शॉर्टकट रास्ते से पैसा बनाना है, या थोड़ा सा तुम मतलब 10 मिनट पैदल चल के पैसा बनाओगे, या 100 कदम 1 घंटा चल के, तो कहेगा 10 मिनट, ठीक है ना। सबको शॉर्टकट इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट क्या है? राहु, डेविल। हमारे जो भगवान है वो तो हमारे को भाई जब तक आप जप ना करो, तप ना करो, रुद्राभिषेक ना करो, स्नान ना करो, डोनेशन ना करो, धर्म कर्म ना करो, तब तक वो रिजल्ट नहीं देते। और राहु क्या है? राहु इज अ नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी एक्सपेंड कर दो, राहु रिजल्ट दे देगा आपको। तो आपको ये लगता है जो इंस्टाग्राम की 30 सेकंड रील है ये राहु है, एंड यूट्यूब का जो 1 घंटे का वीडियो है वो 101%, क्योंकि लोग वही फॉलो कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर मैं पानी में इलायची कूट के नहा लूंगा तो मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। रेमेडीज। बट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इलायची के संग थोड़ा केसर डाल लो ना। बट रील में तो खाली इलायची बोला था। अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास बैठे होते तो वो बताता कि इलायची राहु को कंट्रोल कर रही है एंड केसर सन को, बृहस्पति को, जो दोनों आपका गॉड है, उसको वो बढ़ा रहा है, बॉडी के अंदर बढ़ा रहा है। तो भाई इलायची को डोमिनेट करना है अपने को। लेकिन हम मिलाकर नहा क्यों रहे हैं? हम उसको कॉम्बो दे रहे हैं, क्योंकि खराब तो वो भी है, राहु भी खराब है और सूर्य भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है। तो हम उसका ले रहे हैं, वो उसका एलिमेंट है, मतलब तत्व है, उसका सोर्स है, उसका इन तीनों प्लैनेट्स का वो सोर्स है। संडे को नहाइए, आप फिर मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कितना फायदा हो रहा है। 5 संडेज आप इलायची, 2 इलायची कूट के अपने नहाने के पानी में 1 घंटा पहले डाल दीजिए। 3-4 पत्ती ओरिजिनल अगर केसर मिले तो दी बेस्ट है, आप पानी में डाल दीजिए, 1 घंटे बाद नहाइए। सिर्फ 5 वीक्स। मुझे बताइए तो रिजल्ट मुझे बताइए क्या इम्प्रूव करेगा इस? हर चीज इम्प्रूव करेगा। हम सन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हम सन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और हम सबसे ज्यादा नेवल क्या है? बृहस्पति। और हमारी बॉडी की जितनी नाड़ी है ना, जो मैंने अभी आपको बताई थी 72,864, उसका सेंटर है नेवल। विष्णु भगवान के नेवल से ही कमल का फूल निकल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं, और ब्रह्मा जी इज अ क्रिएटर। तो ये हमारे स्किन एंड हेयर को कैसे हेल्प करेगा? ये हमारे हेयर और स्किन को ऐसे क्योर करेगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर जब हम ये नहान लेते हैं
केसर का या हल्दी का या अपना क्या कहते हैं कुछ जगहों पे सिनेमन तो एक अलग चीज़ है। जैसे हमने कभी केसर हल्दी के अलावा कभी हम लोग ने बेसन डाल लिया या वो कर लिया। ये जो चीज़ें मैंने भी 3 बातें जो 3 शब्द बोले हैं, केसर और आपका हल्दी, ये हमारा जुपिटर से रिलेटेड है, हमारा सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य जो है वो जन्मपत्री में आपका किंग है। सूर्य जो है वो आपका बेसिकली अगर वो स्ट्रांग है या स्ट्रांग हो सकता है या आप कर रहे हो तो आप मान बना रहे हो, सम्मान बना रहे हो, अपना स्वास्थ्य बना रहे हो, अपनी बॉडी के संग संग आप खुद में एक ऐसा नूर पैदा कर रहे हो कि सामने वाला आपका ऑरा इतना इफेक्टिव हो जाता है, बंदा दूर से कह देता है यार कोई बड़ी हस्ती बैठी, शोहरत। ये उससे रिलेटेड। सिर्फ इलायची और हल्दी डालने से? केसर और इलायची का 1 घंटे पहले संडे को डाल दीजिए और 1 घंटे के बाद आप नहा लीजिए। इलायची पाउडर डाल दो, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दो, 4-5 पत्तियां केसर की डाल दो, 1 घंटे बाद नहाओ। मुझे सिर्फ 5 हफ्ते बाद रिजल्ट पता कि लाइफ कहाँ थी और कहाँ पहुंची। इन एक्चुअली क्या है कि हम इंस्टेंट नहीं करना चाहते क्योंकि 5 हफ्ते में 40 दिन निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इंस्टेंट तो ये नहीं है, लेकिन 5 वीक्स करने के बाद ही रिजल्ट आएंगे। किसी को पहले हफ्ते में ही आ जाता है। मेरे एक क्लाइंट है, बच्चे हैं, अभी आपको पता है अभी 10th-12th के एग्जाम्स गए तो उनके प्लैनेट्स गड़बड़ थे। हमने उनको कहा कि ये वाला रेमेडी करो, उनको थर्सडे का हमने रेमेडी बताया। हमने कहा भाई पानी में अपना हल्दी डाल के नहा लो, पीली सरसों का पाउडर डाल के नहा लो। वो नहाए हैं। जो बच्चा शुरू से लेके अभी तक फेल हो रहा था वो उस दिन पास हो गया। गुड। ये इंस्टेंट हो गया क्योंकि उस पर वो काम कर गया, लेकिन समटाइम्स पहली बार में नहीं, दूसरी बार में, दूसरी नहीं तो तीसरी बार में। हम 5 हफ्ते इसलिए कह देते हैं, देखिए डॉक्टर भी दवाई 5 दिन की इसलिए देता है, उसे भी पता है कि पेशेंट में पेशेंस नहीं है, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कोर्स 5 दिन का इसलिए करना है ताकि वो रूट तक क्योर हो। परफेक्ट। सो हम भी इसीलिए 5 हफ्ते लेके चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर भावना, मेष से मीन राशि तक जितनी भी राशि हैं, क्या हम उन्हें त्वचा और बालों से हम जोड़ सकते हैं, और उनकी कौन सी ऐसी उन राशियों की वजह से कौन सी त्वचा और बालों की समस्या हमें देखने को मिलती है? क्या आप उनको हर एक को अलग अलग बता सकें फॉर आवर दर्शक? ठीक है। तो सबसे पहले मेष राशि आती है। जब आपका अगर मंगल खराब है हॉरोस्कोप में तो नॉर्मली आपकी स्किन रेड रहती है और रैशेज आ जाते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है, टॉरस अगर आपका साइन है, तो उसमें बेसिकली आपकी स्किन में पानी यानी कि स्वेलिंग आने लग जाती है, खासकर आपकी आंखों के नीचे। तो हम राशि है या लग्न है? लग्नेश को लेके भी और चंद्र राशि को लेके भी, क्योंकि दोनों हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। वृषभ राशि में क्या होता है कि आपकी स्किन में पानी आने लग जाता है, स्वेलिंग बन जाती है। तीसरे नंबर पे हमारी मिथुन आता है, जेमिनी, जिसके लॉर्ड बुध हैं। वो अक्सर हमारे नीलापन, आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन में नीली नसें सी चमकने लग जाती है। चौथा जो होता है हमारा कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि, जिसके लॉर्ड चंद्रमा है। अब चंद्रमा का कारक क्या होता है कि सबसे ज्यादा आप लो, मतलब डल, एकदम स्किन में कोई चमक ही नहीं है, बिल्कुल ही काला, मतलब काला काला होना शुरू हो गया है, चमक खत्म हो रही है। 5th आपका होता है सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड है सन। अब सन का क्या रहता है कि अगर आप जब भी धूप अगर आप इतनी देख भी लोगे तो आपको अंदर गर्मी, हीट जनरेट होने लगेगी, और धूप में चलेगा तो सनबर्न, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कन्या राशि। कन्या राशि का भी लॉर्ड अगेन बुध है। वो भी हमारी कहीं ना कहीं हमारे मुहासे उसकी वजह से भी होते हैं, नहीं तो दाने पानी वाले उसकी वजह से हो जाते हैं। 7 नंबर पे हमारा वीनस आता है। वीनस का सीधा है वो आपको बदसूरत ही करेगा, क्योंकि वीनस मतलब शुक्र, उसका काम ही सुंदरता देना है, सौंदर्य देना है, तो वो आपकी उस सौंदर्यता को ही खत्म करने लग जाएगा। 8वें नंबर पे अगेन हमारा वृश्चिक राशि आती है, जिसके लॉर्ड मंगल है। वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करने लग जाते हैं स्किन में, कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन, जिससे बालों का भी खराब होना शुरू हो जाता है आपके। ये सारी चीजें जो स्किन, बाल, सब पे इफेक्ट डालते हैं। अगर आपका 9वीं राशि पे मैं हूँ जुपिटर का तो एक ही काम है, वो हर चीज को बड़ा कर देगा। अगर किसी के हल्का सा एक स्कार आया, एक छोटा सा, उसने कहा चलो 2-4 दिन में ठीक होगा, नहीं होगा, वो और बढ़ता चला जाएगा। उसका काम ही यही है। और हमारा जो 10वीं राशि है उसका लॉर्ड है सैटर्न। वो तो बिल्कुल ही काला कर देता है,
अगर वो खराब है आपकी पथरी में, वो आपको काला ही कर देगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई मेरा तो इतना अच्छा स्किन था, मैं काला क्यों हो रहा हूँ। कुंभ राशि का अगेन लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। वो क्या करता है कि आपके लुक्स को ही मिस्टीरियस कर देता है। मतलब डॉक्टर भी एक बार को देख के चक्कर खा जाएगा, भाई ये करके क्या आए हो तुम। वो सिर्फ काला नहीं करता, वो उस काले के अंदर पपड़ियां जमा देता है। और मीन राशि जिसका अगेन जो हमारा जुपिटर साइन है, वो भी सेम चीज क्या कर रहा है कि जो बीमारी हो रही है वो उसको ही एक्सपैंड करता जा रहा है। वो जिस रीजन से हो रही है वो उसको एक्सपैंड कर रहा है। और इन सब में बाल हेयर फॉल होना है, इन सब में आपका स्किन खराब होना है, क्योंकि बाल और खाल अलग नहीं है। जो फेस पे हो रहा है वो ऊपर स्कल पे भी हो रहा है। तो अगर आपका ड्राइनेस आ रहा है चेहरे पे, तो आपके कहीं डैंड्रफ सर में भी हो रहा है। सब जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है कुछ भी। तो डॉक्टर भावना, सुनने में आया है तो शनि हमारे क्रॉनिक बीमारी और कर्म का ग्रह है। क्या शनि की स्थिति सोराइसिस, एक्जिमा या पुराने बाल झड़ने में, क्या इन सारी चीजों में क्या कोई एक पैटर्न है, क्या कोई रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। दो चीजें हैं सैटर्न की। अगर हम महादशा देखें तो सारे ग्रहों में सबसे बड़ी महादशा सैटर्न की होती है हमेशा। और अगर हम 7.5 ढैया, ये तो सबकी पत्रियों में चलते रहते हैं। इसके अलावा जहाँ हम शनि की स्पीड देखते हैं तो हम हमेशा कहते हैं शनि बहुत स्लो है। तो वो स्लोली कोई भी बीमारी बॉडी में आ रही है, वो स्लोली उसको अंदर ही अंदर एक्सपैंड करता जा रहा है। और उसने उसको इतना एक्सपैंड कर दिया कि वो एक सोराइसिस में बन गया या एक्जिमा में बन गया, जो नॉन क्योरेबल है, राइट। तो शनि का कनेक्शन हमारी स्किन और हेयर्स, जब शनि अगर चाहे वो अच्छा भी चल रहा हो, लोगों को लगता है कि शनि आके गरीब कर देता है, नहीं। शनि जब आता है, शनि आके अमीर भी बहुत करता है, चप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन बाल उड़ा देता है। बाल वो अच्छी पोजीशन में भी उड़ाएगा। हमको शनि को बैलेंस करना है बेसिकली। उसको हम उसके फाइनेंसेस को नहीं रोक रहे, लेकिन उसके जो बॉडी पे इफेक्ट आ रहे हैं, जो सामने वाले के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, घमंड आता जा रहा है, अहम आता जा रहा है, हमको उसको बैलेंस करना है। क्या कोई पैटर्न है कि जब भी शनि की स्थिति बदलती है तो ये सोराइसिस या एक्जिमा या बाल झड़ने से कुछ आता है? उसका कोई पैटर्न बना हुआ है क्या? उसका पैटर्न बना भी होता है रश्मि। उसमें बेसिकली अगर हम सोराइसिस को या हम अपना एक्जिमा को लेके चलें, क्रॉनिक डिजीज को लेके चलें, तो देखिए कहीं ना कहीं डाइजेशन से भी रिलेटेड होता है। सोराइसिस अपने आप में अकेला नहीं खड़ा होता, वो आपके अंदर से ही कोई उसको प्रोवोक कर रहा है कि भाई अब स्किन पे आ जाओ और निकल पड़ो। तो वो सैटर्न ही है, क्योंकि सैटर्न का संबंध डाइजेशन से है, वो आपके उसको डिस्टर्ब करेगा, डाइजेशन डिस्टर्ब हो। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें ये इफेक्ट कर जाता है? ऐसी कोई स्पेसिफिक स्थिति तो हो ही नहीं सकती। अगर शनि नीच का बैठा है, अगर शनि गलत राशि में बैठा है, अगर शनि अपने एक ऐसे हाउस में बैठा है या किसी अपने एनिमी प्लैनेट के साथ बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं बॉडी में। सो यू आर सेइंग कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द प्लैनेट शनि, उसकी स्थिति एंड सोराइसिस और एक्जिमा या ऐसी क्रॉनिक स्किन कंडीशंस के साथ कोई कनेक्शन है, पैटर्न बन जाता है। डेफिनेटली। और रश्मि, आपने एक चीज और भी देखी होगी, आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि सबसे पहले वो आपको अपने पैर दिखाते हैं कि हमको ये एक्जिमा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पैर तो सैटर्न ही है, कर्म है ना, कर्म का दाता है। तो हाथ और पैर कार्मिक है हमारे, तो सबसे पहले वो वहीं क्यों आता है? इवन एक्जिमा, ये एक्जिमा वहीं क्यों आता है? दिस इज सैटर्न, वीक सैटर्न। उसकी पोजीशन, उसकी प्लेसमेंट, कहीं तो कुछ गड़बड़ है सैटर्न के साथ। कहीं तो उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कोई कमी है, या 7.5 ढैया में कोई प्रॉब्लम हुई है, या शनि तो अच्छा बैठा था, कोई ऐसा प्लैनेट आ गया कि उसने शनि को छेड़ के उसको कॉम्बो मतलब उल्टा ही कर दिया, तो प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली शनि सबसे ऐसा एक प्लैनेट है जिसकी स्टडीज करनी बहुत जरूरी है। तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं और ये हमारे इंडियन घरों में तो सब इनसे डरते हैं। क्या राहु और केतु का स्किन या हेयर पे, क्या ये तबाही मचाते हैं हमारे स्किन एंड हेयर पे, और क्या इनका कोई उपाय संभव है? बिल्कुल, ये तबाही मचाते हैं। जब राहु का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आता है तो सबसे पहले हम ओवर थिंकर बन जाते हैं, और जब ओवर थिंकर और नींद खत्म, जब ये दो चीजें होंगी, वो आपकी स्किन को भी इम्पैक्ट डालेंगी और हेयर्स को भी। सेकंड, आपने कहा केतु तो इंसान को इतना लेजी बना देता है कि इंसान का नहाने का ही मन नहीं करता। वो 4-4, 5-5 दिन तक नहाना ही नहीं चाहते, और वो मैल ही उनकी बॉडी को खराब कर जाएगी।
ये वो चीज़ है जो लोग इजीली अपने घर में, अपने नेचर में, अपने रूटीन में चेक कर सकते। सो भावना, हमारे हिंदू परंपरा में शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है, ये तो हम सबको पता है। एज अ डॉक्टर ऑल्सो मुझे इसका साइंस का बैकग्राउंड पता है कि टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। उसका करक्यूमिन जो है हमारे हर ऑलमोस्ट एवरी स्किन प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है। अब ये साइंटिफिक रीजन तो मुझे पता है। अब मुझे आप ये चीज़ बताइए कि एस्ट्रोलॉजिकली या स्पिरिचुअली ये हमारे स्किन को कैसे हेल्प करता है। जो बेसिकली हल्दी है, उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। जब हम हल्दी चढ़ाते हैं, चाहे दूल्हे को या दुल्हन को, तो हल्दी चढ़ाने का मतलब ये हो जाता है कि हम उनके जुपिटर को अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैरिड लाइफ का लॉर्ड है। आप अगर देखो शिव जी और पार्वती जी वाला सीन, तो वो तो बेचारे कैसे उन्होंने वैराग्य में जीवन गुजारा है। सबसे ज्यादा हैप्पी कपल कौन सा है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती है, नारायण जी आराम करते रहते हैं। सब कुछ घर में दोनों हाथ और दोनों पैरों से आ रहे हैं। तो हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए हल्दी चढ़ाई जाती है कि हम जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लड़का लड़की जब दोनों, वो अपने आप में ही, जब पंडित भी शादी करा रहा होता है तो वो मंत्र पढ़ने से पहले कहता है कि अब आप दूल्हा दुल्हन लड़का लड़की नहीं रहे, अब आप विष्णु और लक्ष्मी बन गए। भावना, नवरात्रे हो या रमजान हो या जिसमें हम लोग फास्ट रखते हैं, वो धार्मिक कार्य होते हैं। पर इन दिनों में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, फास्ट तो रख लिया, उनमें कई बार बहुत एक नोटिसेबल ड्रामेटिक हमें चेंज दिखता है उनके स्किन पे। कई बार बहुत अच्छा है, कई बार बहुत बुरा होता है। नाउ क्या ये जो उपचार हम उन दिनों ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ये एस्ट्रोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं? क्या ये समय से रिलेटेड है? बिल्कुल, ये उस समय से रिलेटेड है, क्योंकि तब चेंज ऑफ वेदर होता है और चेंज ऑफ वेदर के अंदर सारी चीज़ें, पूरी प्रकृति बदल रही होती है। तो उस वक्त हमको जो है फास्टिंग इसलिए बताई जाती है, क्या हम अपने क्लाइंट्स को इसलिए फास्टिंग के लिए बोलते हैं या लोग रखते हैं शुरू से, ताकि हमारी बॉडी, जब सब चीज़ें डिटॉक्स हो रही है, पत्ता भी पेड़ छोड़ रहा है, तो अब हमको अपना डिटॉक्स करना है। लेकिन अभी क्या हुआ है, लोगों को वो डिटॉक्सिफिकेशन तो खत्म हो गया। अब वो आलू के चिप्स खाने हैं, उनको मिक्स नमकीन खाना है, इतना वैरायटी आ गया। ये नवरात्रि फास्टिंग नहीं है। नवरात्रा फास्टिंग वो है कि आप सीजनल फ्रूट खाओ, वो है कि आप अपने आप को पानी पे फास्टिंग करो ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। जब नेचर साथ है, 5 एलिमेंट बेस्ड आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, नेचर ही 99% काम कर देता है। आप 9 दिन ही तो सिर्फ कर रहे हो। आप इस तरीके से कीजिए। भाई शुरू में तो फ्रूट्स ही होते थे ना, ये पूरियां पकौड़ियां तो अब आने लग गई हैं। तो आप कहना चाहते हैं जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे मैं भी करती हूँ, मैंने रात में खा लिया और फिर मैं नेक्स्ट डे सिर्फ 3 बजे ही खाती हूँ, तो हाउ इज दिस? ये भी हम एक अब तो साइंटिफिक है, यस वी हैव अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट कि यस आपके सारे बॉडी को क्लीन आउट कर देता है, डिटॉक्स कर देता है। इसमें भी कुछ है एस्ट्रोलॉजिकली या कोई स्पिरिचुअलिटी है, क्या है, कोई कनेक्शन है? बिकॉज इट डज डिटॉक्स योर स्किन। आपके बॉडी डिटॉक्स है, आपका लिवर क्लीन हो गया, आपका स्किन ठीक हो गया। तो क्या ये स्पिरिचुअली या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ है इसमें? डेफिनेटली इसमें स्पिरिचुअल जो एक बेस बनता है वो ये बनता है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं ना, अगर हमारा पेट खाली है, हमारी बॉडी में एनर्जी तो उसी लेवल पे, वो एनर्जी हमारी बॉडी में अब काम नहीं कर रही, तो उसका दूसरा स्टेप क्या होता है? हमारी सोल। तो हमारी वो सोल पे काम करना शुरू कर देती है। बॉडी तो डिटॉक्स हो ही रही है, वो तो उसका साइकिल घूम ही रहा है, लेकिन वो हमारी सोल को भी डिटॉक्स कर रही होती है, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ दिखने वाली नहीं होती, कुछ अनदेखी नेगेटिविटीज भी होती है। तो डॉक्टर भावना, कई हमारे पेशेंट्स आते हैं, मैं भी, हम लोग कई बार रत्न पहनते हैं, मानिक है, मोती है, पन्ना है, कोई भी रत्न पहने हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजिकली क्या ये रत्न हमारी स्किन एंड हेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स चल रहे हैं, हेयर को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है या स्किन को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है, अगर हमारी जन्म पत्री में कोई प्लैनेट खराब है और हम उसका स्टोन धारण कर रहे हैं, तो वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। उसका कारण ये है कि जैसे आप अगर स्टोन पहनते भी हैं या आपके पेशेंट्स भी पहनते हैं, तो आप कभी उनसे पूछिएगा कि अंगूठी उतार के दिखाएं। जब वो अंगूठी उतार के दिखाते हैं तो आप देखते हो उसके नीचे की स्किन जो है वो बिल्कुल ही अलग कलर में है, क्योंकि वो स्टोन टच हो रहा है। उसके टच होने से ही उसके बॉडी का वो एलिमेंट, उसका वो प्लैनेट बैलेंस होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना वो प्लैनेट। मतलब उसने उसकी बॉडी के उस प्लैनेट को, अगर वो ऊपर की तरफ खराब चल रहा है तो वो उसको बैलेंस, नीचे की तरफ खराब है तो भी बैलेंस, वो बैलेंस करते हैं। और हमारी स्किन, जैसे अभी आपने बोला मानिक, रूबी,
रूबी इज रिलेटेड टू सन, राइट। मून, आपने मोती बोला, मोती इज रिलेटेड टू मून, ठीक है। अगर चलिए हेयर स्किन ये तो है ही, उसके साथ एक चीज और छोटी सी लेते हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, मोती धारण कर लीजिए। आपने जैसे ही मोती पहना, आपकी बॉडी में सबसे पहले आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपको, और डिहाइड्रेशन अगर नहीं है तो आपकी स्किन वैसी चमक जाएगी, ग्लो करना शुरू हो जाएगा। हाइड्रेशन के लिए हम वैसे ही बोलते रहते हैं पानी की ओर। तो जो भी हमारी राशियां होती हैं जिनके मुताबिक हमें स्टोन हम समझाते हैं या सजेस्ट करते हैं, वो रीज़न ही यही होता है कि बॉडी के अंदर, रश्मि सीधी सी बात है, अगर किसी को इंडाइजेशन है तब भी उसकी स्किन खराब और सही होती है। बॉडी में कितनी बीमारियां, अब तो हजारों छोड़िए लाखों बीमारियां आ गई हैं, सबका इफेक्ट बाल और खाल दोनों पे पड़ता है। ट्रू। तो अगर हम 9 प्लैनेट्स की बात करें तो वो भी हमारी स्किन से जुड़े हुए हैं, और उनके जो सोर्सेज हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आपने नीलम पहना, बहुत महंगा है स्टोन है, आप नहीं पहनते, आप शनिदेव के जाके दिए जला रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, आपकी बॉडी उसी में क्योर हो जाएगी। भावना, आपको पता ही है भारत में एक ये मान्यता है कि शनिवार को और मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए और शायद काटना भी नहीं चाहिए। तो क्या इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकली या बायोकेमिकल तर्क है? क्या इसमें कुछ छुपा है ऐसा कुछ, या ये सिर्फ अंधविश्वास है? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर हम शास्त्र भी उठाएंगे उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। मंगलवार को हम सर नहीं धोते, मंगलवार को हम बाल भी नहीं कटवाते, सैटर्न के संग भी शनिवार का भी यही हाल है। रीज़न, क्योंकि मंगलवार जो है वो हमारे 7 डेज में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डे होता है, सबसे फायर साइन है वो। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही होती है, और हमारी बॉडी के अंदर जब एनर्जी जनरेट है, 7 चक्रास को एक्टिवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी उसके लॉर्ड हैं, वो तो एक ही काम करते हैं, भजन, राम नाम। वो हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब उस पर आप जाके एकदम ठंडा पानी गेर रहे हो शरीर में, तो आपके वो चक्रास या आपके वो बॉडी के एलिमेंट्स स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उस वक्त बालों को हाथ लगाना मना होता है कि आप कटिंग मत, कैंची मत चलाओ। कैंची चलाने वाला भी तो स्प्रे कर रहा है ना, बाल तो वो भी गीले करेगा, आपको बाल गीला ही नहीं करना। आने दीजिए अपनी बॉडी में हीट को, हीट जनरेट होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अपने आप प्योरिफिकेशन चालू हो जाएगा। सेम यही सैटर्न के संग भी है। तो भावना ऐसा है कि ये तो हम चलो फीमेल, बट मेल भी तो हैं, वो तो अपना कई बार रोज ही धो लेते हैं, या लोग स्विमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, बाल तो धो ही रहे हैं, तो क्या उन्हें भी नहीं करना चाहिए? और जब आपके बालों में पसीना आ रहा है तब भी आपको लग रहा है बाल धो ले, चाहे फिर वो फीमेल ही क्यों ना हो। देखिए मेल्स का जो सिस्टम होता है, क्योंकि मेल मार्स, हनुमान जी, ये है ही मेल प्लैनेट, तो यहाँ पर बाल कटाने के लिए फीमेल्स तो सेट करने के लिए डेली पार्लर चली जाएंगी, बट मेल्स नहीं जाते। वो 1 महीने में एक ही बार बाल कटाते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो वेडनेसडे चले जाए, फ्राइडे चले जाए, मंगल को छोड़ दें। यहाँ पर आता है नहाने की बात। फीमेल्स के लिए ये ज़्यादा कंट्रोल करने वाली बात है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ी साइंस है। फीमेल अगर मंगल को बाल नहीं धोती तो उसकी बॉडी में उसका यूट्रस, उसकी ओवरीज वो स्ट्रांग होते हैं। और सैटरडे को अगर फीमेल अपना बाल नहीं धो रही है, जो कि आजकल सब धो रहे हैं, तो आप देख लो सबकी ओवरीज काम करने बंद हो करेंगी। स्टोन सिस्ट आम बात हो गई है, पीसीओडी का आप देख ही रहे हैं। तो ये फीमेल्स के लिए, तो मेल्स कैन डू इट ऑन एनी डे ना, मेल्स तो फिर धो लें। देखिए मेल्स धोते भी हैं, उनके लिए हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि आप मंगलवार को चलो सर धो लो, सैटरडे को भी धो लो, तेल मत लगाना बस। उससे क्या? उससे उनके उस लेवल पे काम होने लगेगा जो उनके मेल जिसे कहते हैं, जो उनका एक सामर्थ्य है, जो उनका एक संकल्प है, जो उनकी एक शक्ति है, वो नियम खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर भावना, नेचुरोपैथी में हम लोग बात करते हैं जल की, जड़ी बूटी की, सूर्य प्रकाश की, मिट्टी की, इनसे हम ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरोपैथी में। तो जब आपके पास ऐसे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं, तो क्या आप उनके सिर्फ केवल लक्षण देखते हैं, साइन एंड सिम्टम देखते हैं, क्या आप उनकी कुंडली को भी थोड़ा नज़र डालते हैं, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं और एक कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट देते हैं? रश्मि, वैसे तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, नेचुरोपैथी अपने आप में 5 एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट है, और अगर वो 5 एलिमेंट हम पेशेंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, हम तो उसके वैसे ही 9 के 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर रहे हैं,
क्योंकि उसको मिट्टी चिकित्सा दे दी तो उसका केतु बैलेंस हो गया। उसको हमने प्रकाश, जल, जल से मून और शुक्र, प्रकाश से सूर्य, मंगल, बृहस्पति, हम राहु, ब्रीदिंग, जो हम ब्रीदिंग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, धारणा ध्यान कराते हैं, योगा, उससे हमारे राहु भी बैलेंस हो जाते हैं, शनि भी बैलेंस हो जाते हैं, वायु तत्व है। तो ये तो हम बिना कुंडली देखे भी डे 1 से, मैं पहले नेचुरोपैथ बनी, फिर मैं एस्ट्रोलॉजर बनी, क्योंकि दोनों में ही सिमिलैरिटी थी। तो पत्री देखने की जरूरत नहीं है, और जितना उनको आंकना होता है, उनका आकलन करना होता है पेशेंट का कि उनको किस तरीके की बीमारी है, वो तो उनकी आकृति यानी कि उनका सब बता ही रहा है कि भाई इनके उनके फेस, उनके हर चीज से पता चल रहा है कि इनकी क्या क्या चीजें इम्बैलेंस है। और आधी बीमारियां और आजकल पूरी बीमारियां लोगों को पता भी होती है, नहीं तो हम तो नब्ज पकड़ के तब भी चेक कर लेते थे, पल्सेस से चेक कर लेते। तो डॉक्टर भावना, सूर्य आत्मा और ऊर्जा का स्वामी है, तो क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सूर्य से दूरी और कुंडली में सूर्य का वीक पोजीशन पे होना, क्या ये सारी चीजें हमारे बॉडी को अफेक्ट करती हैं? क्या इनमें कोई संबंध है? क्योंकि कई बार जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, उनके चेहरे पे दिखता है कि वो डलनेस है, वो चेहरे पे दिख जाता है कि उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या सूर्य का कमजोर होना किसी की कुंडली में, सूर्य से दूरी और विटामिन डी, इन तीनों चीजों में क्या कोई संबंध है? ये तीनों चीजें एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी जुड़ी हुई है। देखिए, सूरज से दूरी तो नहीं हुई है हमारी, लेकिन सूरज और हमारे बीच में जो इतने पॉल्यूशन से या इतने जो केमिकल्स आ गए हैं, पार्टिकल्स आ गए हैं, वो हमारे बीच में डिस्टेंस का मजा ले रहे हैं। वो इंसान के अंदर वो चीजें जा रही हैं, वो पॉल्यूशन जा रहा है, वो इनहेल कर रहा है, वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, बॉडी में जाके उसको डिटॉक्स नहीं कर रहा है, बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स नहीं हो रही, वो बल्कि टॉक्सिन्स को और एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कनेक्शन हो जाता है हमारे विटामिन डी का कम होने का, कि इस वक्त सूरज तो अपनी एनर्जी दे रहा है, लेकिन हमारे पास आते आते वो एनर्जी टॉक्सिक हो रही है, इसलिए सब में विटामिन डी खत्म हो रहा है, सारे बच्चे। और इनफैक्ट जो लोग विटामिन डी ले भी रहे हैं ना, तो भी उनको अब वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो पहले वो एक बार खाते थे तो 2-3 साल का गैप कर लेते थे। अब तो भाई हर 3 से 4 महीने बाद उनको वो रिपीट करना है। और क्योंकि अभी हमारा आपने सवाल किया कि इसका एक कारण क्या सूर्य, जो विटामिन डी कम हो रहा है, तो क्या वो जन्मपत्री में सूर्य वीक भी हो सकता है? हाँ, सूर्य वीक भी हो सकता है। और अगर सूर्य वीक नहीं भी है, क्या होता है, एक कॉमन ट्रांजिट कुंडली भी चल रही है, एक कॉमन फैक्टर भी चल रहा है। कोविड आया, उसने सबको मारा, इतने लोगों को जान से मार दिया, या अभी वो प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, उसमें एकदम से सारे उसी दिन सबने, उनका कोई योग नहीं था। कुछ चीजें एक्सीडेंटल भी हैं, कुछ चीजें जो है वो नेचर के उस हिसाब से भी हो रही है, और कुछ चीजें इंसान ने खुद बना दी हैं। तो कई बार जन्मपत्री में सूरज तो मजबूत है, लेकिन विटामिन डी उनका कम हो रहा है, तो अनरिलेटेड है आप। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल चीज है, सो अनरिलेटेड विद द कुंडली। या सो डॉक्टर भावना, लोगों के बाल झड़ते हैं, तो आपके एस्ट्रोलॉजी और नेचुरोपैथी को कंबाइन करके आप क्या कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं? तो आपको हम स्टेप्स बता पाएंगे? बिल्कुल बनाना पड़ता है। मेन चीज़ क्या है कि जैसे हम बेसिकली हेयर फॉल हो रहा है किसी को, ठीक है, अब हमें उनको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स भी देने, तो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स में हम इस तरीके के इलाज उनको देते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर सूर्य तत्व का भी, मतलब फायर भी उसका बैलेंस हो, उसका जल भी बैलेंस हो, उसका वायु भी बैलेंस हो, क्योंकि वायु 80 प्रकार के दोष जो बना रही है वो सबसे पहले बाल ही को झाड़ रही है, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे उसका शनि डिस्टर्ब हो रहा है, लोग ओवर थिंकर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ राहु, वो उनको स्ट्रेस, उनके एक सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, हेयर फॉलिंग हो रहा है। हम राहु को कंट्रोल करते हैं कैसे? ध्यान से, धारणा से, मेडिटेशन। लोगों के बाल झड़ रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं कोई घर का उपाय बता दीजिए, हम कहते हैं प्याज का रस लगाओ। आप भी सुन रहे होंगे, बहुत एड्स आते हैं, आप तो ऑनलाइन ऑयल आ रहे हैं अनियन के, प्याज के। प्याज क्या है? राहु। अच्छा। किसी को स्किन में छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, किसी को बालों के अंदर दाने हो रहे हैं, किसी के सर में इतनी हीट हो रही है बिकॉज ऑफ हाई बीपी, तो उसको क्या करना है? सुबह एक लहसुन का, वो हम कहते हैं फाक लो। लहसुन क्या है? केतु।
आपने एक बार कलौंजी का तेल बताया था जी मैंने बताया था शनि के हिसाब शनि से। के लिए, क्या वो भी है बिल्कुल कुछ? बिल्कुल। आप चलिए एक कॉमन चीज मैं आपको बताती हूँ। लोहे की कढ़ाई में हम्म, पिछले हमारे जब हम बच्चे होते थे, हम्म, हमारी माँ ने ये चीज किया है। डाई नहीं होती थी तब, हम्म, कलर नहीं होता था, तो वो लोहे की कढ़ाई में शिकाकाई का मतलब लाइक आंवला भी डालेंगे, हड़ भी डालेंगे, वहड़ भी डालेंगे। और वो लोहे की कढ़ाई में ही क्यों डालते थे? वो बिल्कुल काला हो जाता था। और जब वो उससे सर धोते थे तो उनका बाल भी काला बना रहता था और ग्रो भी करता था। तो वो लोहे की कढ़ाई क्या है? शनि। आंवला क्या है? राहु। ये अच्छा। सारे प्लैनेट्स ही हैं भाई। हड़ बाहड़ क्या है? ये जुपिटर। हम उसमें 9 ग्रहों को ऑलरेडी दे रहे हैं। बैलेंस हो गया। हाँ, क्योंकि हर वो चीज जो हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं वो किसी ना किसी प्लेनेट का कारक है। आप नींबू कर रहे हो ना, केतु। आप इमली खा रहे हो ना, केतु। आप कच्चा प्याज खा रहे हैं ना, कच्चा प्याज के लू नहीं लगेगा, राहु। सिंपल सी चीजें हैं। अब लोग जो हैं थोड़ा सा हट के आ गए हैं ऑलिव ऑयल पे या पीली सरसों, काली सरसों, बट चाहिए हमको ऑर्गेनिक। क्या है? मस्टर्ड। अब लोग मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाने लग रहे हैं। क्या? शनि। हाँ, यस। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमारी जो भी हम खा रहे हैं। गेहूं क्या है? गेहूं जुपिटर। सूर्य। सूर्य। हाँ। हाँ। राइस क्या है? मून। दाल क्या है? मंगल। और दालों में भी वैरायटी अलग अलग है। काली उड़द शनि है, लाल मसूर मंगल है, चना का जो दाल है वो जुपिटर है। वो तभी अलग अलग दाल अलग अलग दिन पे डोनेट किया जी, जाता है। जी। दूध क्या है? चंद्रमा। अच्छा। पी रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें जो हम खा पी रहे हैं, ये सब देखिए, ये हमारी ना छोटी सी दुनिया है। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमारे छोटा सा हमारा एक यूनिवर्स है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो हम उसमें डाल रहे हैं, जो हम उगा रहे हैं, वही हम खा रहे हैं, वापस से वही वापस जा रहे हैं, फिर हम उगा रहे हैं। ये साइकिल चलता जा रहा है। तभी तो रेकी काम करता है, बिकॉज वही यूनिवर्सल लाइट है व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू एवरीबॉडी। इट इज द सेम थिंग। लेकिन दुख की बात ये है कि हमने इन सारी चीजों को टॉक्सिक कर दिया। यस, हम स्पिरिचुअलिटी भूल गए। अभी हम जाएंगे दौड़े दौड़े दूर दूर मंदिर में जाएंगे, माथा टेक के आएंगे। अरे वही भगवान नहीं मिलता। अच्छे कर्म कीजिए, अपना ध्यान कीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपने परिवार की केयर कीजिए, वो बेस्ट है। कई लोग बोलते उससे हैं बड़ी पूजा कोई नहीं। शनिवार को 8 बजे के बाद हम नॉनवेज खा लेंगे। हाँ, बहुत बार सुना है मैंने। बिल्कुल। लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही सारी चीजें बना ली है। किसी ने आके बोला नहीं और जितना सहूलियत एक एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट को देता है, वो उतना ही प्रिय हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर भी जितना वो उसको स्पेस देता है, वो उसका फेवरेट हो जाता है। एब्सोल्युटली। और अगर आपका टारगेट ठीक है, अगर आपने अपना एक टारगेट बना ही लिया है महीने का, मंथली उसका, तो ठीक है, आप जैसे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लोग वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सही में आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर सुनने वाले लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सूर्य को मजबूत कीजिए। कैसे? अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। फिर आप बताइए। मैं बस एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ कि सूर्य को पकड़ लीजिए, बस चंद्रमा को पकड़ लीजिए, इन दो को लेके चलो, आपके 90% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व है। सूरज का तो मैंने बता दिया कि आप अपने जीवन को नियम में ले आइए, और चंद्रमा का ये है कि पानी पीते रहिए, लेकिन अब मौसम अलग है, छाछ पीते रहिए, वो और अच्छा इफेक्ट देगा। सो डॉक्टर भावना, आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई केस है आपके साथ हुआ है जहां आपने नेचुरोपैथी एंड एस्ट्रोलॉजी को दोनों को मिला के एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जिसके ऊपर मॉडर्न मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ, एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं। नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में जब लोग सब दुनिया घूम लेते हैं तभी आते हैं। तो नेचुरोपैथी में अभी मैं रिसेंटली का बता देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने आए थे। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, उनको बेबी नहीं हो रहा था। तो मैंने केवल उन्हें जैसे मैंने देखा, मैं कहा गड़बड़ तो है। नेवल से पकड़ के चेक किया, बॉडी में भी गड़बड़ है, सितारे भी। तो मैंने 2 चीज़ें आजमाई। मैंने कहा आप एक काम करो, बेबी चाहिए? कहते पक्का चाहिए। मैंने कहा आप ना गोपाल सहस्त्र नाम करना शुरू कर दीजिए, और सेकंड मेरा काम मैं कर रही हूँ। मैंने उन्हें 15 दिन ट्रीटमेंट दिया उनका, फिर वो पीरियड्स आया, उसके बाद उनके सेफ डेज, अनसेफ डेज,
मैंने उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट मैं करती रही। जब नेक्स्ट टाइम उनकी डेट नहीं आई, वो कहते हैं अरे ये मेरा प्रॉब्लम चलता है, आप डॉक्टर साहब मेरे को करते रहो। मैं पेट पे, मैंने कहा भाई पेट में कुछ है, अल्ट्रासाउंड करा कर आओ। नहीं आप मुझे ट्रीटमेंट दो क्योंकि मेरा वेट लूज हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा भाई खड़े हो और जाके अल्ट्रासाउंड, मुझे रिपोर्ट चाहिए। और वो प्रेग्नेंट थी। और ये पहले ट्रीटमेंट ले चुके हैं एलोपैथिक मेडिसिन? वो आईवीएफ पे थे ना। अच्छा, ओ आईवीएफ, 7 आईवीएफ में बेबी नहीं हुआ। साइकिल्स में नहीं हुआ होगा। और यहाँ पर हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपनी यूज करी, यानी कि हमने नेचुरोपैथी, जो कि मैंने बताया अपने आप में ही 9 प्लैनेट्स को वो बैलेंस कर रहा है, बट उसके संग मैंने उनको एक और गोपाल सहस्त्र नाम, मैंने कहा खाली आप अपना एलेक्सा पे ऑन कर दो, सुनते रहो। दोनों हस्बैंड वाइफ के कान में जाता रहे, क्योंकि लोगों के टाइम नहीं है ना डॉक्टर रश्मि। वो उस टाइम पे वो ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे, वो हस्बैंड का भी बनाएंगे, उनको पैक करके जाना भी है, तो वो टाइम में हम यूटिलाइज करें। कान में तो जा रहे हैं ना, मंदिर में नहीं बैठ रहे ना, चलेगा। और उसके बाद गुड न्यूज आ गई हमारे पास। वेरी गुड। और वो अब हमारे अपने बच्चे का फोटो भेजते हैं हमको, इतना बड़ा हो गया। अब वो कहने अब दोबारा इलाज दे दो। मैं कहा सेकंड बेबी? कहते नहीं पतली डॉक्टर, पतला होना है, पतला भी होना है। ऐसे ही स्किन के मतलब सोराइसिस में भी एक 72+ थे। उनका ऐसा था कि जब उनका हम कुर्ता रिमूव करते थे तो ब्लड के निशान रहते थे, पूरी बैक उनकी जो थी जख्मों से भरी हुई थी। तब भी हमने उनके ऊपर अपना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया, मड पैक्स वगैरह तो किए, वो तो अपना कर ही रहे थे। साथ में हमने उनको एक चीज़ बोली कि आप अपना जो है बुधवार के दिन दूध की थैली आधा लीटर की पंडित जी को दे देना। वो कहते इसका क्या? मैंने कहा कर दो ना। जब उन्होंने इलाज लिया, उनको 4-5 दिन में मेरे ऊपर थोड़ा फेथ हुआ कि भाई कम से कम मेरा वो रात को इचिंग होना बंद हो गया। तो उन्होंने मेरा ये कहना भी मान लिया, ठीक हो गया। सोराइसिस ठीक नहीं होता कभी, मुझे उनके संग 3 महीने लगे, बट वो ठीक हो गए। और 70+, जहाँ बॉडी खुद ही काम नहीं करी। तो रश्मि बहुत ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं। भावना, मैं खुद, आपको पता है कि मैं बहुत सारी चीजें मिक्स करती हूँ। आई डोंट स्टिक टू सिर्फ एलोपैथिक। मैं कई बार पेशेंट्स को बोलती हूँ आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल ही आपके लाइफ को अफेक्ट करती है। कब तक आप मेडिसिन खाते रहेंगे और लगाते रहेंगे? तो एक चीज है जो मैं बहुत अपनाती हूँ ना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि लोग को बोला जाता है और लोग करते भी हैं, सुबह उठ के 1 चम्मच घी खाते हैं, चाहे आप चाय में ले रहे हो, पानी में ले रहे हो, या ऐसे 1 चम्मच खा रहे हो घी, घर का शुद्ध घी या काऊ घी। तो अब मैंने अपने खुद के पेशेंट्स में ये चीज़ देखा है, मैं खुद लेती हूँ और मैंने देखा है कि लोगों की स्किन इम्प्रूव कर गई है, इतनी ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर गई है। स्पेशली वो लोग जो बहुत सालों से स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं अपने आप को गोरा बनाने के लिए, और उनकी स्किन खराब हो गई है या ड्राई हो गई है, जोड़ों के दर्द, बहुत सारी चीजें मैंने देखा। उनकी पाचन, दे आर फ्रेश, दे आर हैप्पी। तो आप मुझे ये बताइए कि नेचुरोपैथी में तो घी खाने से हमारे स्किन को कैसे हेल्प कर रहा है? देखिए, जब आप घी लेते हैं ना, चाहे आप वो दूध के अंदर ले लें, पानी के अंदर ले लें, घी क्या है, बॉडी में जाके आपका लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है ना। अब बॉडी में इस वक्त सब लोगों के वायु दोष आ चुका है, और सबसे ज़्यादा टाइप्स होते हैं। आपकी बॉडी का जो एसिड है, पित्त है, उसका 20 मतलब कफ है, उसका 20 तरह का दोष, पित्त है उसका 40 तरह का, वायु का 80 तरह का, और वायु होती भी 10 तरह की है, पित्त केवल 5 तरीके का होता है, कफ तो कफ एक ही तरीके का होता है। तो नॉर्मली जब हम घी वाली बात हम करते हैं अभी, तो जब हम घी देते हैं तो वो पूरी नाड़ियों में आपकी जो है लुब्रिकेंट बना देता है, और जब वो इनरली आपको ड्राई नहीं कर रहा, आपका ब्लड का फ्लो कितना अच्छा जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस है, तो कैसे कोई बीमारी आ सकती है? बॉडी में भगवान ने 8 फिल्टर लगा के भेजा भाई। आप 2 फिल्टर तो अपनी आंखों से देख सकते हो, बाकी जो इंटरनली 6 फिल्टर्स और भी हैं। हर जगह से ब्लड फिल्टर होते होते सर्कुलेट होता है। कई बार पूछा जाता है जब ये लोग खाते हैं, घी खाते हैं, तो पेशेंट्स पूछते हैं हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। एंड आई ऑलवेज टेल देम, एक तो पहले आप खाली पेट खा रहे हो, प्लस ये जो तेल का जो सिस्टम शुरू हुआ था ना, ये रिफाइंड ऑयल का, ये मार्केटिंग कंपनीज का था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने घी खराब है आपके लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आप तेल पे स्विच कर लो। सीड ऑयल्स पे आ गए थे, नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, पीनट ऑयल, दिस ऑयल, दैट ऑयल। अब धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा घी ही सही था हमारे शरीर के लिए। वो घी जो नेचुरली ऑब्टेन्ड है फ्रॉम द काउ, गाय से ऑब्टेन्ड है, हमारे घर में बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, यही सबसे बेस्ट है, ना कि समथिंग जो हमने, अब वो भी नहीं पता उसमें कितनी मिलावट है इस तेल में।
कौन सा तेल है, और इतना पता चल रहा है कि उस तेल से अब कैंसर होता है, अब ये पता चल रहा है। पाम ऑयल्स तो ये सब करेंगे। देखिए जो घी है ना, हमने बहुत पहले से इस चीज को पकड़ लिया था। यस, मतलब आज से ये समझ लीजिए कि जब से नेचुरोपैथी मैंने की है, तो मेरे पास जब, क्योंकि बट ऑब्वियसली बच्चे काफ़ी ज़्यादा, नेक्स्ट जनरेशन जो है, कमिंग जनरेशन जो है, वो अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगी है कि भाई वेट पुट ऑन नहीं होना चाहिए, हमको घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। तो हम एक चीज़ कहते हैं, आप रोटी पे घी मत लगाओ। आप रोटी पे घी लगाओगे तो वो आपके पेट में जाके इंटेस्टाइन में जमा हो जाएगा। आप सब्जी में लगाओ, क्योंकि सब्जी घिया है, टिंडा है, दाल है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। यस, आप रोटी पे ना लगाएं। हम खुद कहते हैं, हम लेडीज तो रोटी ही नहीं खाते हैं। हाँ, हम लेडीज को कहते हैं कि आप अपना सब्जी में, बच्ची की सब्जी में आप प्लीज 1 चम्मच घी डालो, ताकि फ्यूचर में उसको वो बीमारी ना हो जाए कि आपको उसको फिर से IVF कराना पड़े। इतना मजबूत काम करता है। यस, और 5 दिन जो डेट्स के, हम पीरियड्स के जो 5 डेज होते हैं, उसमें हम कहते हैं प्लीज अपने बच्चे को दिन में जो 2 बार 3 बार खिला रहे हो, 1 चम्मच घी जाने दो। आज बीमारियां इसीलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि हमने हेल्दी चीजें, हेल्थ के चक्कर में हमने उन पुरानी चीजों को बंद कर दिया। एग्जैक्टली, जो 100% हमारे लिए प्योर और इफेक्टिव थी। मैं तो हम नई दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, अपना आप मानोगे नहीं, मेरे पास बच्चे आते हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं या कुछ दिनों के होते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि मैम रैशेस हो रहे हैं। मैं कहा आप क्या लगा रहे हो? हमने ये तेल लगाया जो मार्केट में मिल रहा है। मैं उनको सीधा स्विच करती हूँ तो घी। मैं कहा घर में सबके घी है, हम इंडियंस हैं, हमारे घर में घी है, गाय का ही मिलाई से निकाल रहे हैं एंड उसी से मालिश करो। आप देखो कभी एक तो स्किन खराब होगी ही नहीं। आप किसी भी एज पे चले जाओ, आप यंगर हो, ओल्डर हो, आप घी खाओ और मालिश करो, उसी से मालिश करो। एंड लिटरली वी हैव सीन वंडर्स विद घी। सो आई थिंक अगर ये ट्रेंड है तो ये वाजिब ट्रेंड है मेरे ख्याल से। रश्मि, पहले ना घरों में सिर्फ 2 ही चीज होती थी, एक सरसों का तेल और एक देसी घी। सब्जियां सारी सरसों के तेल में बनती थी, दाल में घी का छोंका लगता था। हमने अपने घरों में, एटलीस्ट हम लोगों ने, जो हम जानते हैं या हमारे पेशेंट्स जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने तो अब ये ट्रेंड अपना लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता 1500 रुपये लीटर खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सा तेल खा रहे हो। अपने को तो इतना मालूम है भाई, घी बस प्योर ले आओ, वो तुम्हारी मेहनत है। क्योंकि मिलावट तो है। यस, बना लो, मिलावट तो है। यस। आज अगर आप 500, 600, 700 रुपए किलो भी ले रहे हो तो उसमें भी कितना मिलावट है, नेवर नो। बस ये आपका जिम्मेदारी है कि आप चीज अच्छी ले आओ बस, और आप उसको करके देखिए और आप खुद कहेंगे कि हाँ हमें फायदा है। यस, एग्जैक्टली, ये तो आजमाया हुआ है। और आप ये भी तो देखो कि मस्टर्ड ऑयल इज सैटर्न एंड घी इज राहु, और दोनों को आपने अपनी फेवर में कर लिया तो वैसे ही आपके बारे निहारे हो जाएंगे। आपकी सर से लेके पैर तक की सारी बीमारियां बैलेंस, खत्म। ये तो सोचा ही नहीं था एक्चुअली, ये सच्ची में नहीं सोचा था कि घी इज राहु। और राहु जो है, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, राहु की एक रेमेडी बड़ी अच्छी बताई हुई है मैंने किचन में खाना, अगर याद हो तो राहु का किचन तो है भाई, तो देसी घी बेस्ट है। जो हम हवन सामग्री में सब डालते हैं, उसके बाद हम घी अलग से डालते हैं, ऊपर से डालते हैं, pour करते हैं। क्यों कर रहे हैं अब? वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें राहु को कंट्रोल करना है, इस दिमाग को हमें शांत करना है। तो चलिए आते हैं अब रैपिड फायर राउंड पे। तो डॉक्टर भावना, आर यू रेडी? यस। ठीक है, अब ये मुझे अब सच या झूठ बताइए। ओके। क्या आपकी त्वचा आपके कर्मों का दर्पण है? 101%। अगर आपके कर्म खराब है तो आपकी आंखें कनी हो जाएंगी। अगर आपके कर्म खराब है, आप नॉन स्टॉप अल्कोहल ले रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, तो त्वचा का तो बैंड बजेगा ही। और यहीं अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी सीरत रख रहे हैं, यानी अच्छा मन रख रहे हैं, हेल्पफुल हैं, ग्राउंडेड हैं, आपके अंदर अपने आप ही, आप अपना फेस देख लीजिए कितने स्माइली, बिकॉज यू आर प्योर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। या कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके चेहरे पे नूर आ जाता है, चेहरा चमकना लग जाता है? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। या 24 साल में सफेद बाल हैं, क्या ये शनि ग्रह खराब है, या ये कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, या ये दोनों है? ये शनि खराब होने से भी होता है, लेकिन आजकल जैसा खान पान में तो कुछ आ नहीं रहा, तो अब हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से भी होता है, लेकिन प्रायोरिटी पे मैं सैटर्न ही बोलूंगी। ओके। तो डॉक्टर भावना, बालों की वृद्धि के लिए आप कोई भी एक ज्योतिषी उपाय बताइए जो घर में कोई भी अपना सकता है।
एक तो प्याज का रस आप लगाइए, उससे आप ज्योतिषी प्याज का रस लगाइए, क्योंकि प्याज जो है वो राहु का सोर्स है, तो राहु आपके फेवर में होने लगेंगे, तो वो फेवर में होंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस खत्म होगा। दूसरा, आप जो लोहे की कढ़ाई है उसके अंदर अपना या तो मेहंदी या शिकाकाई, आप मेहंदी छोड़िए, शिकाकाई वगैरह भिगो के रखिए ओवरनाइट, और सुबह अपना जो है उससे अपना हेड वॉश कर लीजिए, तो आपका शनि बैलेंस हो जाएगा। शनि की वजह से सबसे ज़्यादा आजकल पैचेस और ये सब हो रहे हैं स्कल्प पे, तो ये दो रेमेडीज बहुत है। राहु शनि को बैलेंस कर लीजिए अपने आप ही, तो अगर बाल लंबे होने लग जाएंगे। हम तो स्किन की ही बात करते हैं, तो हमें अपना ग्लोइंग स्किन चाहिए, नाइस स्किन चाहिए, पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, एक्ने नहीं चाहिए, और आपने कहा कि शुक्र इज वन मेन ग्रह जो स्किन से रिलेटेड होता है। तो हम एक ही उपाय ऐसे बताइए जो इजी हो, जो लोग सब कुछ कर सकते हैं, कि हम शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि हम ग्लो। पानी में दही डाल के नहा लीजिए एवरी फ्राइडे। तो डॉक्टर भावना, आखिरी क्वेश्चन, ये साल है सूर्य का साल, मैं शुरू से सुनते आ रही हूँ कि ये सूर्य का साल है। अब मुझे ये बताइए कि इस साल हमें स्किन में क्या चेंजेस दिखने को मिलेंगे सूर्य के वजह से? 101%। तो जैसे कि आपने बताया कि ये साल सूर्य का है, तो इस जिनकी पत्रियों में सूर्य काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, उनकी तो स्किन ठीक रहेगी, बेहतर होगी और अच्छी भी होगी। लेकिन जहाँ जिनकी पत्री में सूरज जो है कमज़ोर है या उसकी पोजीशन प्लेसमेंट वीक है, तो उन लोगों को सनबर्न बहुत होने वाला है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली है, स्किन इन्फ्लेमेशन बहुत होने वाला है, इचिंग, एलर्जीज बहुत होने वाली है। डॉक्टर रश्मि, बी रेडी, आप प्लीज सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देती हो। बिल्कुल कीजिए, वो भी तो अपने आप में वीनस का उपाय कर रहे हैं, वो भी तो कहीं सूर्य का उपाय कर रहा है। हाँ, मेडिसिन, वीनस, खुशबू, अच्छा खुशबू, परफ्यूम, क्रीम में खुशबू होती है ना, वीनस क्रीम व्हाइट कलर की होती है, चंद्रमा, अरे इतने प्लैनेट्स घुसे हुए हैं क्रीम के अंदर, लोशन के अंदर, सनस्क्रीन के अंदर, मतलब लोगों के दाने गायब ही नहीं होंगे इस साल चेहरों से। जिनके आज तक दाने नहीं निकले इस साल निकल जाएंगे, क्योंकि सूर्य है, टॉक्सिक तो है, गरम करेगा। क्योंकि सूर्य को क्या है ना कि अगर हम न्यूमरोलॉजी से देख रहे हैं तो मुझे तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है साल अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। नंबर 1 ईयर जिसकी ईगो है ना, ट्रम्प, वो बेवकूफियां करेगा, कर रहा है, क्योंकि ये साल है सूर्य का। सूर्य मतलब ईगो, लीडरशिप, लोनर, मैं अकेला ही सब देख लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये अच्छी बातें नहीं है, ये सूरज का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है, यहाँ उनका सूरज वीक है, इसलिए तो वो बेवकूफ हो रहे हैं, क्योंकि सूरज ना समझी भी क्रिएट कर देता है अगर वो वीक होता है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में कन्वर्ट कर देता है, और अकेला बंदा एक तरफ खड़ा हो गया और सारे वर्ल्ड को उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये है सूरज। लीडरशिप क्वालिटी तो एक्चुअली आई थिंक नरेंद्र मोदी में है, बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड सो ब्यूटिफुली, कि एक्चुअली मुझे तो यही लग रहा है कि हमारा इंडिया इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है क्योंकि उन्होंने शुरू से जुपिटर को नहीं छोड़ा, बृहस्पति को नहीं छोड़ा, उन्होंने वो नहीं पकड़ा जो खत्म होने वाला था, उन्होंने वो पकड़ा जो हमेशा चलता रहता है। जुपिटर मतलब येलो, येलो मतलब वार्म, तो भाई ठंडा खत्म हो जाएगा, गर्म खत्म हो जाएगा, ल्यूक वार्म तो हर एक को चाहिए। आज भी लोग गर्मियों में ल्यूक वार्म टेम्परेचर से नहाते हैं, चाय पीते हैं ल्यूक वार्म। तो ये चीजें हैं। सो डॉक्टर भावना, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें आज हमारी आंखें खोली कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, स्किन एंड हेयर, सब में एक कनेक्शन है, सब में एक राज छुपा है, सब में एक प्लैनेट इन्वॉल्व है। अगर हमारे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो हमारा स्किन अच्छा है, हमारा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो हम एक शायद सही पोजीशन में है कि किसी की हम स्किन भी ठीक कर सके। तो मुझे ये लगता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, हमारी पूरी दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में हर चीज़ कनेक्टेड है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये रास्ता दिखाया और ये हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच रश्मि, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप सब ने हमारा पॉडकास्ट देखा, आई एम श्योर पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको पूछना है, आपको नहीं समझ में आया, आप डॉक्टर भावना या मुझसे कोई चीज़ सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए, हम कोशिश करके आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।